देखिए, बिहारी ठेठ में एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। और इस अंत को पूरा करने के लिए कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्षों के साथ, रणनीति के साथ और साजिशों के साथ बिहार की राजनीति और सियासत कर रही थी। और लगातार संघर्षों के बदौलत और अपने रणनीति के बदौलत, रोड मैप के बदौलत धीरे धीरे कछुए की चाल से चल रही थी। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब भारतीय जनता पार्टी का जो कई दशकों से सपना था, आखिरकार वो पूरा हुआ। लगातार धैर्य और पेशेंस की राजनीति बिहार में बीजेपी कर रही थी। आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कछुए की चाल से बिहार की राजनीति इसी कारण कह रही थी। ये कहने का तात्पर्य यही था कि पिछले 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का राज रहा। नीतीश कुमार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पिछलग्गू लग के, जेडीयू के पिछलग्गू लग के लगातार सरकार में बनी रही। कई दफा ऐसा भी मौका आया जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद अकेले चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने मुंह की खानी पड़ी। और नीतीश कुमार के कद के बराबर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कई चेहरों पर टेस्ट ड्राइव लिया। लगातार नीतीश कुमार के कद के बराबर कई नेताओं को चुनावी मैदान में या संघर्षों के मैदान में उतारने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आखिरकार सबको मुंह की खानी पड़ी। लगातार नीतीश कुमार के चेहरे के आगे, नीतीश कुमार के कद के आगे भारतीय जनता पार्टी की एक ना चली। और लगातार भारतीय जनता पार्टी कई दफे कई कार्यक्रमों में ये कहती नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी का एक दिन आखिरकार कहीं ना कहीं बिहार में चेहरा होगा, बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और आखिरकार ये सपने अब सच होने वाले और ये सपने 48 घंटों में पूरे हो जाएंगे। आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में मानती थी और नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए, नीतीश कुमार के राजनीति वजूद को समाप्त करने के लिए कई चालें चली। 2020 में भी चिराग के बदौलत नंबर 3 की हैसियत जेडीयू को पहुंचाया गया, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी कहिए या नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा था, आखिरकार नीतीश कुमार को बिहार का सीएम जेडीयू नंबर 3 की हैसियत रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना पड़ता था। कई साजिशों के तहत नीतीश कुमार को निपटाने की बड़ी साजिश रची गई। आखिरकार नीतीश कुमार को नहीं निपटाएगा और जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 में चुनाव लड़ा गया, आखिरकार प्रचंड जीत हासिल हुई। लेकिन कहते हैं कि एक बड़े दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स को लेके आखिरकार नीतीश को दबाया गया। नीतीश कुमार उस उम्र के पड़ाव पे पहुंचे और लगातार आरजेडी से लेके प्रशांत किशोर ये कहते नजर आए थे कि वो भी दौर आएगा जो जेडीयू की पार्टी, नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक दिन नीतीश कुमार के पीठ पे खंजर भोंकेगी, नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी होगा, नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल होगा। और आखिरकार ये खेल हो ही गया। अब इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी का जो अगला रुख रहेगा, जैसे ही बिहार की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बिहार बीजेपी का चेहरा विराजमान होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला रुख यानी विपक्षियों की ओर से यह साफ तौर पे कई बार निर्देश दिया गया है, कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला स्टेप होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो अगला दाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो अगला चाल होगा, वो जेडीयू को समाप्त करना है। और नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए वो हर एक चाल भारतीय जनता पार्टी ने चली, लेकिन नीतीश कुमार के अपनों के सहारे ही आखिरकार नीतीश कुमार को निपटाया गया। नीतीश कुमार के राजनीति वजूद, आन और बान शान की समाप्ति होगी और वो भी दिन दूर नहीं होगा जब जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी। राजनीति विश्लेषक से लेके विपक्षी नेताओं ने कई बार इस तरह के बड़े आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार से अपनापन दिखा के गद्दी छीनने वाले भारतीय जनता पार्टी के जब सत्ता पर जो बिहार बीजेपी का नेता विराजमान होगा तो उनका अगला स्टेप क्या होगा। बिहार बीजेपी आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को बचा पाएगी, खा लेगी, खात्मा कर देगी, ये सब कुछ आने वाले भविष्य में देखना दिलचस्प होगा।